अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, सबके रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमाए। तो आज मैं आपके लिए नान खताई की एक ऐसी रेसिपी लेके आई हूँ कि इंशाल्लाह इसको बनाने और खाने के बाद आप खलीफा की नान खताई भूल जाएंगे। माशाल्लाह इतनी सॉफ़्ट और क्रिस्पी बनेगी। बस आपने एक चीज़ का ख़्याल रखना है कि आपने जो मैंने क्वांटिटी बताई है आपने उसके अकॉर्डिंग ही बनाएंगे, तो आपकी बिल्कुल सेम इसी तरह की बनेगी। तो चलें फिर हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपने आइसिंग शुगर लेनी है 1 कप। अगर आपके पास पिसी हुई नहीं है तो मिनटों में आप पीस सकते हैं। आपने क्या करना है, ग्राइंडर लेना है, उसमें 1 कप चीनी डालनी है और पिस जाएगी। और देन हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप घी का। अच्छा, यहाँ पे हम कुकिंग ऑयल बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे। इस रेसिपी में आपने कुकिंग ऑयल यूज़ नहीं करना वरना अच्छी नहीं बनेगी। इन दोनों चीज़ों को आपने अच्छे से मिक्स करना है। इतना मिक्स करना है कि थोड़ा सा क्रीमी और फ्लफ़ी सा बन जाए। अब जी यहाँ पे हम लेंगे एक बाउल, उसमें मैंने ऐड किया है 1 कप मैदा। मैदा आपने छान के यूज़ करना है। देन हम इसमें ऐड करेंगे 3 चम्मच सूजी के। सूजी भी आपने छान लेनी है। मैंने सारी चीज़ें पहले ही छान के रख ली थी, तो इसलिए आपने छान के ही ये चीज़ें इस्तेमाल करनी है, बिना छाने इस्तेमाल नहीं करनी। देन इसमें 1/4 कप चाय का बेसन का। बेसन को भी आपने अच्छे से छान लेना है। हमने इसमें ऐड करना है 2 चम्मच बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर ऐड करने के बाद हमने इन सारी चीज़ों को अच्छे से कर लेना है मिक्स करने के बाद आपने क्या करना है कि जो हमने घी और चीनी का मिक्सचर रखा था आपने इसमें ऐड करना है। अच्छा, यहाँ पे आपने इसको आटे की तरह बिल्कुल नहीं गूंदना, इसको बस आपने मिक्स करना है हाथ के साथ, वो भी आहिस्ता आहिस्ता ना। आटे की तरह अगर हम इसको गूंदेंगे तो उससे क्या होगा कि हमारी नान खताई जो है ना वो सख्त बनेगी, क्रिस्पी नहीं बनेगी और सॉफ्ट भी नहीं बनेगी। यहाँ पे मैं आपको एक और टिप बताती चलूँ कि जो आपने घी लेना है उसको रूम टेम्परेचर पे लेना है, वो बिल्कुल मेल्ट हुआ ना हो। तो आपने यही करनी है कि पिघला हुआ घी ना हो, आप रूम टेम्परेचर पे ही यूज़ करें, क्योंकि उससे भी हमारी नान खताई फिर सख्त बनेगी। तो चलें जी, ये देख लें आप इसका टेक्सचर कैसा है। बिल्कुल आपने इतना ही इसको मिक्स करना है और इस तरह का ही रखना है। यहाँ पे जी हमने घी और चीनी को मैदे वाले मिक्सचर में अच्छे से कर लिया है मिक्स। अब हम क्या करेंगे कि थोड़े से कटे हुए बादाम इसमें ऐड करेंगे। तकरीबन 10 से 12 बादाम मैंने यहाँ पे लिए हैं। इनको आप बारीक बारीक काट लें और इसमें मिक्स कर दें। अच्छा, मिक्स करने के बाद आपने इसके फ़ौरन से पेड़ा नहीं बनाना। आपने क्या करना है, तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए इसको फ्रीज़र में रखना है ताकि ये थोड़ा हार्ड सा हो जाए। अब जी हम लेंगे इस तरह थोड़ा सा मिक्सचर और इसके छोटी छोटी बॉल्स बना लेंगे, या आप पेड़ा कह लें कि छोटा सा पेड़ा बना के उसको आपने इस तरह फिंगर से प्रेस कर देना है। देन आपने उसके ऊपर एक बादाम रख देना है। तो चलें जी, हम इस तरह छोटे छोटे पेड़े बनाएंगे। और आपने ये इसका फासला भी देख सकते हैं कि आपने जब बेकिंग के लिए रखना है तो तमाम जो आपकी पेड़े हैं उनमें इतना फासला होना चाहिए। अब जी हम इस पे लगाएंगे अंडा। अच्छा, अंडे की आपने सिर्फ जर्दी यूज़ करनी है, सफ़ेदी यूज़ नहीं करनी। आपने सारी बॉल्स पे इसी तरह ही अंडा लगा लेना है जो हमने पेड़े ये बनाए हैं। अंडा लगाने के बाद आपने क्या करना है कि एक पतीली लेनी है, उसको प्री हीट होने के लिए रख देना है। तकरीबन 20 से 25 मिनट आपने उसको मीडियम फ्लेम पे उसको प्री हीट करना है। इसी तरह आप स्टैंड रखें उसके अंदर और उसको प्री हीट कर लें। तो चले जी, अब हम रखते हैं अपनी खताइयों को बेक होने के लिए। माशाल्लाह इनकी लुक देखें कितनी अच्छी आ रही है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक और टिप बताती चलूँ। जब तक हमारी खताई बेक होती है आपने इसमें दूध या पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। उससे क्या होता है कि मैदे में जो ग्लूटन होता है वो बनना स्टार्ट होता है, तो उससे आपकी खताई कभी भी अच्छी नहीं बनेगी। तो आपने अगर कोई भी ऐसी रेसिपी देखी है जिसमें दूध या पानी ऐड कर रहे हैं तो आपने उसको बिल्कुल फॉलो नहीं करना, क्योंकि ये नान खताई वो रेसिपी है जिसमें कभी भी हम दूध या कुछ भी लिक्विड ऐसा यूज़ नहीं करते, तो आपने भी अवॉइड करना है। तो माशाल्लाह यहाँ पे हमारी नान खताई हो चुकी है रेडी। इसको तकरीबन मैंने 15 से 20 मिनट ऑलमोस्ट बेक किया है, तो आपने भी इतना ही बेक करना है, इससे ज़्यादा बेक नहीं करना वरना हार्ड हो जाएंगी। तो माशाल्लाह इनकी फ़ाइनल लुक चेक करें कितनी क्रिस्पी सॉफ्ट। और आपने एक बात याद रखनी कि जब ये ऊपर से भी इनका कलर ब्राउन हो जाए और आपने चेक कर लेना है साथ कि नीचे से भी इनका ब्राउन हो जाए, तो उसका मतलब है कि आपकी नान खताई बिल्कुल रेडी है। आपने उसको ओवर बेक बिल्कुल नहीं करना। तो यहाँ पे इनकी फ़ाइनल लुक चेक करें कितनी सॉफ्ट और क्रिस्पी बनी है, ये देखें जी माशाल्लाह। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी भी नान खताई ऐसी ही सॉफ्ट क्रिस्पी और मज़ेदार से बने, तो आपने रेसिपी में जो मैंने मेजरमेंट्स बताई हैं आपने उन्हीं को फॉलो करना है, क्वांटिटी सेम रखनी है। तो इंशाल्लाह ऐसी बनी है। आप इसको तकरीबन 15 से 20 दिन के लिए एयर टाइट जार में स्टोर भी कर सकते हैं। मुझे रखिएगा दुआओं में याद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर, लाइक एंड कमेंट ऑन माई चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।